नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण अध्ययन अध्यापन ठप पड़ा हुआ है। अतः मैं वीडियो के माध्यम से प्रोफेसर के.आर. तिवारी आप लोगों को आज अलंकार सिद्धांत का कुछ भाग वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आशा है कि इससे आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे। मैं साथ में मेरे पास में पुस्तक पड़ी हुई है और इस पुस्तक के साथ ही हम अलंकार के सिद्धांत की चर्चा करते हुए और उसके मुख्य अलंकारों को जो आपके लिए उपयोगी है इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूं। सबसे पहले बात यह जान लेना अत्यधिक आवश्यक है कि अलंकार का मतलब क्या होता है। जो भी शब्द हमारे श्रवणेंद्रियों में पड़े, हमारे कानों में जो बात पड़े, जो शब्द पड़े, तो सबसे पहला एक पाठक का कर्तव्य है कि वह उस शब्द को व्याख्यायित कर सके, समझ सके। उसके बाद वह फिर उसकी व्याख्या, आलोचना, समालोचना इत्यादि करे। कारण कि एक विद्वान की बात याद आ गई, हम आपसे शेयर कर लेते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि साहित्य जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना करने के पहले किसी भी आलोचक को अपने निजी संस्कारों से बहुत ऊपर उठने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका निजी संस्कार जो है, उसकी खुद की जो सोच है, जो 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 संस्कार के दायरे में वह बंधा हुआ है, अगर उसको वह कृति के ऊपर, शब्द के ऊपर, विचारधारा के ऊपर यदि आरोपित कर देगा तो वह रचना के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। कारण कि फिर वह किसी एक विचारधारा में बंध करके और उस रचना के एक एंगल को देखेगा, उस शब्द के एक एंगल को देखेगा। अतः अलंकार सिद्धांत की व्याख्या मैं अपने तरीके से आप तक प्रेषित कर रहा हूं। उसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, जिसका परिष्कार आपके आवश्यकता अनुसार मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से करूंगा। तो सीधे हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पर, अलंकार सिद्धांत। अलंकार शब्द सुनते ही जो पहला अर्थघटन हम करते हैं, हमको समझ में आता है, वह है आभूषण, श्रृंगार। तो आभूषण और श्रृंगार साहित्य में कैसे लागू होता है, यह जानने के लिए सबसे पहले हम अलंकार सिद्धांत के जो प्रतिपादक आचार्य हुए उनका नाम जान लेते हैं। उन्होंने आचार्य भामह ने अलंकार सिद्धांत की रचना की। 6वीं शताब्दी ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे काव्यालंकार कहा गया। काव्यालंकार में इन्होंने अलंकार का एक बड़ा निरूपण किया और लिखा, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इसका अर्थ है, जिस प्रकार कांता यानी स्त्री, पत्नी, जिस प्रकार किसी स्त्री, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अगर बिना श्रृंगार किए किसी स्त्री को बैठा दिया जाए तो उसका स्वरूप शोभा नहीं पाता है। एक कहावत कहा जाता है, गांव में बहुत कहा जाता है कि लिपि पोती डेहरिया और पहिराई ओढ़ाई मेहरिया। तो मेहरिया का अर्थ होता है स्त्री, वनिता, दुल्हन। घर द्वार है, अगर वह बुहारा जाए, साफ किया जाए, तब वह सुंदर होता है। औरत को अगर आभूषण पहनाया जाए तब उसका मुख शोभा पाता है। उसी तरीके से काव्य शास्त्र के अंतर्गत अलंकार विधा वह तत्व है जो काव्य में चारुता उत्पन्न करता है, जो काव्य को सुंदर बनाता है। इस काव्य को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न अलंकारों का
गठन किया गया, विभिन्न अलंकारों को रूपायित किया गया, जिसमें अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक परिभाषाएं दी हैं इसके लिए। भामह ने अलंकारों की परिभाषा देते हुए कहा कि अलंकार का तात्पर्य ऐसी शब्दोक्ति से है, अलंकार का तात्पर्य ऐसी शब्दोक्ति से है जो वक्रोर्थ की विधायक हो। काव्यालंकार के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी, अर्थात काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। दंडी ने कहा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार हम कह सकते हैं। दूसरे रूप में अगर हम हिंदी के आचार्य केशव दास की एक परिभाषा लें, जिसमें उन्होंने अलंकार शब्द की व्याख्या किया, तो वे कहते हैं यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। कनेक यद्यपि सुजाति सुलक्षणी अर्थात सुंदर जात, शुभ सामुद्रिक लक्षण, सुंदर रंग, प्रेम पूर्ण हृदय तथा मधुर स्वभाव युक्त वनिता भी आभूषण रहित होने पर अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार उत्तम जात, उत्तम लक्षण, वर्ण, रस तथा छंद वाली परंतु अलंकार के विहीन काव्य भी शोभा नहीं पाता है। यह अलंकार की सर्वमान्य परिभाषा केशवदास के द्वारा सिद्ध हो सकती है। एक और परिभाषा लेते हैं अलंकार सिद्धांत। अलंकार कहते किसे हैं? हिंदी के मूर्धन्य रीतिकाल के कवियों में जिनकी गणना होती है पद्माकर कहते हैं कि शब्दहु ते कछु अर्थ ते कहु दुहते उरआन और अभिप्राय जी भांति जह अलंकार हो मान। इनका कहना है कि सभी आचार्यों कवियों ने अलंकार को आभूषण मानकर काव्य में उसकी सौंदर्य योजना की प्रधानता को स्वीकार किया, यानी शब्द से और अर्थ से और कभी दोनों चीजों से मिलकर हृदय से जो भाव निकले और उसमें चारुता उत्पन्न हो जाए, सुंदरता उत्पन्न हो जाए, वह मन को मोहक लगने लगे, तो हम उसे अलंकार की श्रेणी में रख सकते हैं। संक्षेप में यदि हम देखें तो कह सकते हैं कि काव्य में चारुता लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए जब कवि वक्रोक्ति तरीके से बात को घुमा करके कभी शब्दों के माध्यम से में चारुता ला करके और कभी अर्थ के माध्यम से चारुता ला करके उसमें सौंदर्य विधान करता है, तो उसे हम अलंकार की श्रेणी में रखे गए। विभिन्न आचार्यों ने इसके कई भेद माने हैं, लेकिन मुख्य बातों पर ध्यान देना है तो हम इसके मुख्य दो भेदों पर बात करेंगे कि इसके क्या प्रकार हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। उभयालंकार भी होता है, लेकिन बात पूरी तरीके से जो साहित्य में चलती है, साहित्य में जिनका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में होता है, बहुतायत मात्रा में होता है, वे दो अलंकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम शब्दालंकार देखते हैं, जहां पर शब्दों के माध्यम से वाक्यों में चारुता लाई जाए, वो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, तो उसके लिए एक कोड, ध्यान से आप सुनिएगा, एक कोड मैं बोल रहा हूँ, कभी भूलेगा नहीं। जब आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठते हैं तो भी पूछता है कि निम्न में से शब्दालंकार है, तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, तो क्लियर हो जाएगा। तो कोड है अवश्य, पुनि, पुनि, वीर।
अ से होगा अनुप्रास, व वक्रोक्ति, श आधा स है तो श्लेष, य अवश्य, य यमक, पुनि पुनरुक्ति प्रकाश, फिर पुनि है पुनरुक्ति वधाभास, और वीर विप्सा, ये संस्कृत का, विप्सा जो है ये संस्कृत का अलंकार है, हिंदी में कम ही प्रयोग होता है। तो अवश्य, पुनि पुनि, वीर, अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति वदाभास, पुनरुक्ति प्रकाश और विप्सा, ये हो गए शब्द अलंकार के भेद। बाकी जितने अलंकार आते हैं वो सब अर्थालंकार के अंतर्गत हैं, उन अंतर्गत आते हैं। मैं उनका नाम आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण, मानवीकरण, यथासंख्य अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, समासोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। ये तो हो गए शब्दा और अर्था अलंकार के नाम। मुख्य बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी हैं, जिनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है, उनके ये नाम है। अब हम आज बात करेंगे शब्दा अलंकार पे। तो पहले ही मैंने बताया कि जहां पर शब्द के चारुतापूर्ण प्रयोग से, चारुता का मतलब होता है सुंदरता, तो जहां पर शब्द के चारुतापूर्ण प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके निम्न अलंकार हैं, अलग अलग विभाग हैं जिनका नाम हमने बताया। तो सबसे पहले उसमें से जो नाम आता है वह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के भी विभिन्न भेद हैं। अब अनुप्रास किसे कहते हैं? जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, जहां पर वर्णों की, ध्यान रखिएगा आप लोग, जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वही वर्ण बार बार आए, उसके स्वर मिले या न मिले, उसके स्वर मिले या न मिले, लेकिन वर्णों की आवृत्ति हो, बार बार हो, वही वर्ण बार बार आए, भले स्वर मिले या न मिले, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कंकण, किंकिन, नूपुर ध्वनि सुनी, कंकण, किंकिन, नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी, है ना। यहाँ देखिए क कंकण, क न की, है ना, न फिर न बार बार प्रयोग हुआ है। तो कंकण, किंकिन, नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुण। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो रहा है। या तो एक और बहुत सुंदर उदाहरण हम ले सकते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरणी तनुजा, तरण यानी यमुना, तरण यानी सूर्य, तरण तनुजा, तनुजा यानी पुत्री, तो सूर्य की पुत्री कौन हुई? यमुना। तरण तनुजा तट, अब तनुज उसके यमुना के तट के किनारे, तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यमुना नदी के किनारे सूर्य की पुत्री यमुना के तट पर बहुत सारी वृक्ष और लताएं फैली हुई हैं, उनकी छायाएं दिख रही हैं। तो तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त की बार बार आवृत्ति हो रही है, और इसी त के कारण इस पंक्ति में चारुता उत्पन्न होती है, सुंदरता उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया अनुप्रास के भेद, कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास हुआ। अब अनुप्रास के भी 5 विभाग हैं, 5 भेद हैं। पांचों का नाम है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास,
लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। एक बार फिर से दोहराता हूं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। सबसे पहले हम छेकानुप्रास को देखते हैं। छेका शब्द ले लीजिए। जब भी कभी अलंकार पढ़िए या रस पढ़िए तो उस शब्द को पकड़िए। शब्द क्या कहता है? छेका। छेका यानी घेरना, छेकना। तो छेकानुप्रास, तो जहां पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, अनेक वर्ण मिल करके घेरा बनाए, छेक ले चारों तरफ से। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति, एक वर्ण की नहीं, अनेक, क्योंकि एक व्यक्ति मिलकर छेक नहीं सकता है। किसी व्यक्ति को छेकना है तो अनेक लोगों को आना पड़ेगा। तो अनेक लोगों को आकर के सर्कल बनाना पड़ेगा, गोला बनाना पड़ेगा, तब जाके वो छेक सकता है, घेर सकता है, अपने दायरे में ले सकता है। तो उसी तरीके से छेकानुप्रास क्या करता है? यहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है। जैसे चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूंदन पानी। चर्चित चंदन नील कलेवर बरसत बूंदन पानी। तो च र न है ना, कई वर्णों की आवृत्ति एक बार हुई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? छेकानुप्रास। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि छ की रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से वर्णों की आवृत्ति एक बार हुई है। छ की रसाल सौरभ सने, छ की हुई है, र की हुई है, स की हुई है, फिर र की हुई है, फिर म की हुई है, मधुर माधवी गंध ग की हुई है। तो कई वर्णों की आवृत्ति जब एक बार हो तो वहां पर छेकानुप्रास होता है। आगे दूसरे नंबर पर आता है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, इसका परिभाषा है कि जहां पर एक वर्ण की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो। जहां पर पहले हमने देखा अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है, वो होता है छेकानुप्रास। जब वृत्त्यानुप्रास कहते हैं हम, तो यहाँ पर बात सिमट जाती है कहाँ से? कि जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, उसे हम वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कारी कोरी कोकिला कहाँ को बैन काढ़त रे, है ना। कारी कोरी कोकिला कहाँ को बैन काढ़त रे। एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है। कारी में का, कोरी में का, कोकिला में क, एक से अधिक बार अगर आवृत्ति होती है तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। या पहले ही हम अनुप्रास की परिभाषा में देख आए, तरण तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, उसमें भी वृत्त्यानुप्रास है। अब हम अगला अनुप्रास देखेंगे, उसका नाम है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या मतलब सुनना। जो कानों ऐसे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो जो कानों को प्रिय लगे। कठोर वर्णों की जहां कठोर वर्णों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में न हुआ हो। हम एक बार देखते हैं कि श्रुत्यानुप्रास से तात्पर्य जो कानों को प्रिय लगे। श्रवणेंद्रियां, तो श्रवणेंद्रियों को जो प्रिय लगे, जो मधुर लगे सुनने में। वर्णों की आवृत्ति तो हो, लेकिन एक बार या अनेक बार, छेका और वृत्त्या की तरह नहीं। वह किसी भी सर्कल में आके पड़े, किसी भी तरीके से आगे पड़े, लेकिन उसमें ऐसी मधुरता हो कि कानों को सुनने पर प्रिय लगे। जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारे निठुराई। एक और देखते हैं, धन राधिका धन सुंदरता धन मोहन की जोरी। यानी कि धन राधिका, हे राधिका तुम धन्य हो। धन सुंदरता,
और तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा लावण्य भी धन्य हो, उसका भी कोई बखान नहीं किया जा सकता। धन मोहन की जोड़ी, और मोहन के साथ तुम्हारी जो जोड़ी है वह भी धन्य है, वह भी धन्य है। ऐसा कहते हुए हृदय में सरस सरस भाव उत्पन्न होता है, मधुरता आती है। तो स का, ध का, र का आवृत्ति तो हो रहा है, लेकिन कठोर वर्णों की सामासिक शैली का प्रयोग न किया जाए, जहाँ लंबे समास पद न आए, जहाँ पर कठोर वर्ण होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ढ, ज, झ, ये कठोर वर्णों के अंतर्गत आते हैं। श्रुत्यानुप्रास में ये इन वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। कोमल वर्ण, जो ऐसे वर्ण जो कानों को प्रिय लगते हैं, स, द, प, ज, है ना, इस तरीके के अगर वर्ण का प्रयोग होता है आवृत्ति के रूप में, तो वहां पर हम उसे श्रुत्या अनुप्रास कहते हैं। एक और एग्जाम्पल हम श्रुत्या का देख लेते हैं। निशिबासर सातर सातल लो सरताल धने धन बेधन नाख्यो। निशिबासर सातर सातल लो सरताल धने धन बेधन नाख्यो। यहाँ पे निशिबासर सातर सातल लो सर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है और यह कानों को प्रिय लगते हैं। इसके आगे चौथा अनुप्रास का जो चौथा भेद है उसको कहते हैं लाटा नुप्रास। लाटा नुप्रास यानी लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार को पहचानना बहुत सरल है। इसकी परिभाषा है कि जहां पर शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति हो, वर्ण की नहीं, शब्द खंड या वाक्य खंड की आवृत्ति, वही शब्द फिर से आ जाए या तो पूरा वाक्य दोबारा आ जाए नीचे की पंक्ति में। जैसे बहुत फेमस पंक्ति है, हम लोग अक्सर प्रयोग करते रहते हैं कि पूत सपूत तका धन संचय, पूत कपूत तका धन संचय। पूत कपूत तका धन संचय, पूत सपूत तका धन संचय, यानी पुत्र अगर सुपुत्र निकल जाए, अच्छा निकल जाए, तो उसके लिए भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, कारण कि वह धन पैदा कर लेगा, धन कमा लेगा, है ना। नहीं रहेगा तो भी वह बड़ा संपत्ति खड़ा कर सकता है। पूत कपूत तका धन संचय, अगर पुत्र कुपुत्र निकल जाए, खराब पुत्र निकल जाए तो का धन संचय, तो उसके लिए क्या धन संचय करें, उसके लिए धन का संचयन क्यों करें, क्योंकि वह पी करके उड़ा देगा या तो बेच देगा, किसी भी प्रकार से उसका नाश कर देगा। तो पूत सपूत तका धन संचय, तका धन संचय दूसरे लाइन में भी रिपीट हो रहा है, पूत कपूत तका धन संचय, यानी पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता। राम हृदय जाके नहीं कौमा विपत्ति सुमंगलता ही, और राम हृदय जाके फुल स्टॉप, यहाँ कौमा करिए। पहली पंक्ति में हमने देखा कि राम हृदय जाके नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे विपत्ति सुमंगलता ही, यानी कि राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है, विपत्ति सुमंगलता ही, सारी विपदा उसी के पास है। दूसरा वाक्य खंड की जब आवृत्ति होती है तो नीचे कह रहा है कि राम हृदय जाके, कौमा करिए, राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम है, न ही विपत्ति सुमंगलता ही, उसके हृदय में विपत्ति नहीं आएगी, यानी उसके जीवन में अकल्याण नहीं होगा। अनुप्रास के 4 भेद हो गए। 5वां इसका भेद है अंत्यानुप्रास। अंत्य अंत, तो अंत्य देखिए, शब्द को पकड़िए, अंत्यानुप्रास अंत। अंत कैसे कि कुंद इंदु सम देह, उमा रमण करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मयन। परिभाषा इसकी देख लीजिए कि जहां पर चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, चरण छंदों में आपने चरण पढ़ा होगा, जहां पे
आपका चरण जहां समाप्त होता है, जैसे हम पढ़ते हैं दीन दयाल बिरुद संभारी, अंत में पंक्ति के अंत में री भारी आता है, फिर आता है कि हरहु नाथ मम संकट भारी, फिर र आया। तो ये चरण के अंत में जब वर्णों की आवृत्ति हो तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कुंद इंदु सम देह, कुंद इंदु समदेह यानी कमल के चंद्रमा और कमल की तरह देह, हमको देखना है लास्ट में जो देह शब्द आ रहा है। तो पहली पंक्ति में है कुंद इंदु समदेह, अब दूसरी पंक्ति आएगी उमा रमण करुणा अयन, अब तीसरे में फिर पहली पंक्ति का लास्ट वाला रिपीट होना चाहिए, कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा अयन, फिर तीसरी में रिपीट हो रहा है जाहि दीन पर नेह, ऊपर देह आया नीचे नेह आया, जाहि दीन पर नेह, फिर दूसरी पंक्ति में आया था उमा रमण करुणा अयन, तो न ही आना चाहिए करहु कृपा मर्दन मयन। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि बंदव गुरुपद कंज, कंज आया चरण के अंत में कंज आया, तो तीसरे भी चरण में क्या ज ही आना चाहिए, चरण के अंत में जय आया, बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप धर, जो पहले चरण के अंत में वर्ण आए वही तीसरे में आना चाहिए, और जो दूसरे में आए वही चौथे में आने चाहिए। तो पहले को मैं बोल रहा हूं कि बंदम गुरुपद कंज पहला चरण, दूसरा चरण है कृपा सिंधु नर रूप धर, वहां जय आया यहाँ धर र आया। अब तीसरे में देखिए महायोगतम पुंज, कुंज आया यहाँ पुंज आया, फिर जासु बचन रविकर निकर, है ना, जासु बचन रविकर निकर, तो इसके चौथी पंक्ति में भी र आया है। तो इस तरीके से यह अंत्यानुप्रास हुआ। हम अलंकार सिद्धांत आज पढ़ लिए, इसके बाद अलंकार सिद्धांत में शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों भेदों को पढ़ा। शब्दालंकार के अंतर्गत आज के लेक्चर में शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास के पांचों भेदों को पढ़ लिए। इसके बाद दूसरे वीडियो में दूसरा लेक्चर जो मैं लूंगा उसमें आपको अनुप्रास के आगे के अलंकारों के बारे में हम लोग मिलकर अध्ययन अध्यापन करेंगे। ठीक है, नमस्कार।